हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या E85 और E100 इथेनॉल फ्यूल्स वाकई ही आम आदमी के काम के हैं भी कि नहीं। गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल्स को ऑलरेडी बेसलाइन बना दिया है और अब E85 लॉन्च हो चुका है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये E85 इथेनॉल फ्यूल्स हैं क्या, गाड़ियों में इनको लागू करने के लिए क्या चेंजेस चाहिए और आपके और हमारे लिए इस फ्यूल के क्या मायने हैं। पहले हम ये क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट आर E85 एंड E100 इथेनॉल फ्यूल्स। तो जैसे कि ये वर्ड डिफाइन करता है, E फॉर इथेनॉल 85 मीन्स 85% इथेनॉल प्लस 15% पेट्रोल। E100 का मतलब है 93 to 95% इथेनॉल प्लस 5 to 7% पेट्रोल। ये चाहिए होता है थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट के लिए प्लस फ्लेम्स विजिबिलिटी के लिए। इथेनॉल जो है एक बायोफ्यूल है जो कि शुगर केन, कॉर्न और बायोमास से बनता है। सो गाइज, इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है कि ये जो E85 और E100 जो इथेनॉल हैं ये पेट्रोल से अलग कैटेगरी के फ्यूल्स हैं और हमारी जो नॉर्मल E20 कंप्लाइंट कार्स हैं वो इन फ्यूल्स पर नहीं चल सकती हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि व्हीकल्स में क्या क्या चेंजेस चाहिए ये फ्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला है फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर्स। इथेनॉल जो E85 है इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है, अराउंड 30 to 40% ज़्यादा फ्यूल चाहिए सेम पावर के लिए। सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये है फ्यूल लाइन एंड टैंक्स की। इथेनॉल जो है हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब क्या है कि ये मॉइस्चर खींचता है तो इसमें रस्टिंग कोरोजन का चांस ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके अंदर इथेनॉल रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज़ होता है। थर्डली इसमें है इथेनॉल कंटेंट सेंसर। इसका मतलब क्या है, ECU को ये बताता है कि फ्यूल में कितना इथेनॉल प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से ये इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करता है। देन अगर हम अभी फोर्थ की बात करें तो वो होगा ECU मैपिंग। इसमें क्या होता है, रिचर फ्यूल मैप्स प्लस एडवांस इग्निशन टाइमिंग। क्योंकि इथेनॉल का जो ऑक्टेन नंबर है ये अराउंड 100 to 110 आरओन है। तो गाइज आइए अब हम बात करेंगे इसके प्रोस ऑन कॉन्स के बारे में। तो पहले हम इसके जो थोड़े बहुत प्रोज हैं उनके पे बात कर लेते हैं। तो प्रोज पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो ऑयल का फ्यूल का जो इंपोर्ट है वो कम होगा, जिससे कि हमारा ज़्यादा लोकल इथेनॉल का यूज़ बढ़ेगा इसके अंदर। परफॉर्मेंस बूस्ट, मतलब कि हाई ऑक्टेन है इसमें, एग्रेसिव ट्यूनिंग, ज़्यादा पावर मिल जाएगी आपको, नॉक रेजिस्टेंस है, क्लीनर इमिशंस हैं, जैसे इसमें CO, NOx और थोड़े से हाइड्रोकार्बन जो है वो कम इमिट होते हैं। तो आइए अब हम इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो E85 और E100 के इथेनॉल के अगर हम कॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें ना पहला है फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप। इसका मतलब क्या है कि E85 जो है अराउंड 20 to 30% ज़्यादा आपका कंजप्शन करता है फ्यूल का, और E100 जो है अराउंड 30-35% ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन करता है। एक अलग तरह का न्यू पॉल्यूटेंट है इसके अंदर, एसिटल्डिहाइड, जो कि इस तरह का एसिटल्डिहाइड जो इमिशंस को इंक्रीज करता है। इसके बाद इसका जो कॉन्स है वो है कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस की, यानी कि हमारे जो व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें रिसेंटली लॉन्च्ड होंडा स्प्लेंडर की, जो कि फ्लेक्स फ्यूल के साथ लॉन्च हुई है, उसमें अराउंड 5200 रुपीज़ ज़्यादा कंपनी प्रीमियम क्लेम कर रही है। और अगर मैं कार्स की बात करूँ तो अराउंड 70,000 to 1 लाख का एडिशनल आपको प्राइस पे करना होगा, जो कि E85 E100 कंप्लाइंट फ्यूल्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। गाइज आइए अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। प्राइसिंग पे अगर हम बात करें तो दिल्ली में बिल्कुल अभी इसी मंथ जून में जो है इसका एक पेट्रोल पंप लॉन्च हुआ है पूसा रोड दिल्ली में, जिसका प्राइस रखा गया है अराउंड 82 रुपीज़ पर लीटर का, जो कि थोड़ा सा पेट्रोल से चीपर है। और E100 जब लॉन्च होगा तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा इससे भी कम प्राइस में प्लेस किया जाएगा। डिस्पेंसिंग स्टेशन मैंने आपको बताया कि अभी एक ही पेट्रोल पंप इसका ओपन हुआ है दिल्ली में पूसा रोड पे, और टारगेट है कि इस साल के एंड तक 500 स्टेशन और अगले साल के एंड तक 5000 स्टेशन अराउंड द कंट्री के मेजर अराउंड हमारे इंडिया में मेजर सिटीज़ में जो है ओपन किए जाएंगे। गाइज मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपसे थोड़ा सा
इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया जाए E85 और E100 इथेनॉल फ्यूल्स के बारे में, जाहिर है कि इससे हमारा इंडिया का जो है इंपोर्ट बिल नो डाउट कम होगा, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी और गाड़ियों का जो बिल है उसको लेके अभी भी चैलेंजेस जो है बने हुए हैं। आप अगर आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें पता हैं तो प्लीज़ इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करके बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहे एंड इसके बाद वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।